इनको सेकेंड क्लास डिप्टी कलेक्टर का इनको मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डिप्टी कलेक्टर का घोषणा कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा ओलंपिक जीत गया, लेकिन अभी बिहार सरकार का कोई घोषणा नहीं हुआ है। नहीं कहना है कि मेरा बेटा है तो दीजिए, हमको मांगने का अधिकार है, हक है, हमको मांगने का हक है, अधिकार है। क्या है कि मेरा बेटा इतना कष्ट सहकर, हम लोग कष्ट सहकर उसको पढ़ाए, हम लोग कोई राजा परिवार से आते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हम शरद कुमार के घर पे मौजूद हैं। उनके माता पिता और बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पता होगा और हमने कल एक खबर भी चलाई थी कि शरद कुमार टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य मेडल जीत करके देश और बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो इस मौके पर आज हम उनके घर आए हैं, उनके फैमिली के पास हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और कैसे उनकी जीवनी यानी कि शरद कुमार कैसे बड़े हुए, उन्होंने क्या क्या हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो सर बताइए कि शरद कुमार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मेरा बेटा ओलंपिक में जाके टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता है। उसको तो कोशिश करता है कि हम गोल्ड जीतेंगे, लेकिन कुछ पानी जो वहाँ बरस गया, इस कारण गोल्ड नहीं जीत पाया और चोट भी लग गया था उसको। चोट लगी थी, कैसे चोट लगी थी, कब ये हुआ था? ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग के खेला के एक दिन पहले वो ट्रेनिंग के समय वो गिर गया था, इसलिए घुटना में उसको चोट लग गया एक दिन पहले। एक ही दिन पहले ये हुआ था और फिर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू? हाँ, और चूँकि वहाँ दवाई खाना नहीं था, डॉक्टर ने मना किया हुआ कि जब कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं खाना है। न तो इसके पहले वो लड़का जो था कि दवाई खाया था, ताती का शिकार हो गया था, ड्रॉप का शिकार हो गया था, तो उसको दवाई नहीं खाना था, इसलिए मैंने ट्रेनिंग के समय गिर गया था, इसलिए थोड़ा चूक हो गया। शरद कुमार का जन्म यहाँ हुआ है या फिर मुजफ्फरपुर में? क्योंकि हमें पता चला है कि वो मुजफ्फरपुर के आप लोग रहने वाले हैं। शरद कुमार का जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर जिला, ग्राम है हम लोग को कोतकट्टा पुरंटला टोला, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर का हम लोग रहने वाले हैं। वहीं उसका जन्म हुआ केजरीवाल हॉस्पिटल में, मुजफ्फरपुर केजरीवाल हॉस्पिटल में। उसके बाद आप लोग पटना शिफ्ट हो गए? नहीं, तो उसके बाद हम लोग बेटा को दार्जिलिंग एडमिशन कराया। वो तो मेरा बेटा को पोलियो भी हो गया था ना। हाँ, सुने 18 माह में जब वो थे तभी उनको पोलियो। हाँ, 18 महीने था तो उसको पोलियो हो गया। तो मुजफ्फरपुर दिखवाएं तो डॉक्टर ने रेफर कर दिया पटना। तो पटना नालार में डॉक्टर लाला नंदन था, उनसे दिखवाएं। तो 6 महीने यहाँ रह कर उसको उसका मम्मी या मामा ट्रीटमेंट कराए। उसके बाद घर गया था, 3-3.5 साल का हुआ तो सब चीज़ रहना शुरू किया, लगना करना शुरू किया, ख़राब लग रहा था। तो हम उसको बोले बेटा चिंता मत करो, बोल रहा है कोई बोलने दो, तुम अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम मेरा पीछे लोग आवे, तुम पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई दार्जिलिंग से ही शुरू हुई थी? हाँ, पढ़ाई लिखाई 3.5 का था। तो दार्जिलिंग में संत पॉल की स्कूल है, जाला पहाड़ पर, बहुत ऊंचा पहाड़, बहुत अच्छा स्कूल है। उसी में उसको 3.5 का था तो हमें एडमिशन करा दिए थे, उसका भाई का भी, उसका भी और उसका बहन का भी। तीनों के एडमिशन वहीं दार्जिलिंग में ही? तीनों का एडमिशन साल भर का गैप करके हम एडमिशन कराए। और खेलने का शौक क्या उन्हें पहले से ही था या फिर पढ़ाई के दौरान उन्हें? हाँ, खेलने का शौक था। वो 4था क्लास में गया ना, वहाँ देखा स्कूल में वातावरण, देखा कि ये मेरा भाई खेल रहा है, यहाँ के बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो खेलना शुरू किया 4था क्लास से। तो ज़्यादा खुशी है, बहुत अच्छा महसूस हो रही है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा बात है, उपलब्धि है, बेटा अच्छा कर गया। इससे सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे, कभी सोची थी आप कि आपका बेटा इस ऊंचाइयों तक पहुंचेगा? ये तो नहीं सोचे थे जो यहाँ ऊंचाई पर, लेकिन मेरा ख्वाब था जो पढ़ा कर IAS ऑफिसर बनाए। सुनने में आया कि वो आपको एक रात पहले ही बताए थे कि मेरे पैर में चोट लग गई है और आप उन्हें काफ़ी सांत्वना भी दे रही थी कि अरे तुमको सारी माँओं की दुआ तुम्हारे साथ हैं। हाँ, मतलब जब ये बताए तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या लगा कि उन्हें बुला लेना चाहिए? नहीं, मेरा अंदर का जुनून हमको नहीं कहा जहाँ बुला लेना। हम उसके सामने वो रो भी रहा था, पापा के सामने, हम नहीं, हम अपना भगवान पर भरोसा किए। हर आदमी जो भी जहाँ से मैसेज आया वहाँ सब लोग दुआ किया। उस दिन बातें हुई तो आप क्या क्या उन्हें समझाएं? बात नहीं हुई हमसे, लेकिन हम व्हाट्सएप से सब भेजते गए। पापा भेजे, हम भेजे, और वह गीता का उपदेश पापा बताए, हम लोग बताए। भगवान पर भरोसा, हम ज़्यादा देवघर जाते थे तो मेरा पैर में फोड़ा उड़ा पड़ जाता था, वही तो बोले जो 2 कदम पीछे है बेटा, तुम एक बार जोर लगा दो।
जैसे उसको चोट लग गया तो हमसे छिपा दिया वो कि पापा से नहीं कहना, नहीं तो पापा हड़बड़ा जाएंगे। लेकिन हमारी पत्नी हमसे बोली कि बेटा को चोट लग गया है, तो हम बहुत उदास हो गए, हम भी रोने लगे। मालूम हुआ कि बेटा कह रहा है कि हम नहीं खेल पाएंगे। तो हम उसको गीता को उपदेश दिए, क्या कि देखा अर्जुन लड़ाई छोड़ दिया था, तो कृष्ण भगवान उसको हिम्मत दिए, बल दिया कि तुमको लड़ना ही होगा, तुम लड़ो लड़ो। तो बेटा वैसा ही तुमको लड़ना पड़ेगा, तुम जीत तुम्हारे होगा। देखते हो कि पैर पर चींटी चढ़ता है उतर गिरता है, चढ़ता है गिरता है, तो लास्ट में चढ़ ही जाता है। हिम्मत मत हारो, जीत तुम्हारा ही होगा, पक्का तुम लड़ो, तो तुम्हारा जीत होगा। तो लास्ट में हिम्मत दिया कि ठीक है पापा, जब आप कह रहे हैं तो हम लड़ेंगे। न तो ऐसे बहुत उत्साह हो गया था। हम बहन भी बोले, बहन भी वही सब लोग और सबसे मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा, दर्द में था तो बोला कि फ़ोन नहीं उठाया, तो वही सब हम लोग समझा के अपना भेज रहे थे व्हाट्सअप। लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि जो बेटा उस अच्छा, लॉन्ग जंप का शौक होने कब से शुरू हुआ, कब से वो करना शुरू हुआ? हाई जंप का वो संत पल से दार्जिलिंग से ही, हाँ 4 क्लास से। जी, आप उनकी बहन हैं। ऐसा सुनने में आया कि आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस उन्हें भेजती थी ताकि वो उनका हौसला और मजबूत हो, और वो इस जो अभी वो उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो उपलब्धि हासिल के पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है क्या? ना नहीं है, वो कजन हुए मतलब, हाँ उसकी बहन दिल्ली में है। हाँ उसका बहन दिल्ली में है, हाँ, अभी एक कजन है। आपको कैसे महसूस हो रहा है? हाँ बहुत कब से, मतलब आप लोग तो बचपन से ही साथ रही होंगी, तो वो बचपन में कैसे थे? हम बचपन में नहीं थे ना। तो मतलब बचपन से ही वो चुलबुले थे, खेलने का उन्हें शौक था? बच्चे से ही चंचलता, बच्चे से माने लांगर होते हुए बच्चे से चंचलता के साथ हाँ चल जाता था। हाँ जैसे ना दादी घर में था, वो अपना बहन के लेकर अकेला बैठ कर, मटका नहीं होता उसको पेंट उंट करके पका करते थे। और पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? हाँ, बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई में इतना तेज था कि दार्जिलिंग संत पॉल स्कूल पे मैट्रिक किया, और मैट्रिक करने का बाद दिल्ली में एडमिशन कराया। 12 खंबा रोड में मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न सैनिक स्कूल 12 खंबा रोड में। वहाँ एडमिशन होता नहीं है, आधा नंबर भी कम लगा तो नहीं होगा। वहाँ एडमिशन हुआ टेस्ट होने के बाद। उसके बाद वहाँ से 10+2 किया। उसके बाद कुरुरीमल कॉलेज है दिल्ली DU में, DU से BA किया पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद वहाँ भी अच्छा फर्स्ट डिवीजन से शायद पास हुआ, हमको उतना ही जानकारी नहीं। उसके बाद JNU से MA किया, JNU से MA किया। हाँ, उसका माने बढ़ते गए आगे, पढ़ाई में भी नंबर 1, खेला में भी नंबर 1। तो पढ़ाई में इतना अच्छा वो कर रहे थे, कभी आपको मन नहीं हुआ कि पढ़ाई के लाइन में ही इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ ऐसा करवाएं? हम बोले थे कि तू खेला वाला छोड़ो, तुम पढ़ाई में नंबर 1 करो, IAS बनो, कि तुमको माने आने वाला भविष्य अच्छा रहेगा। तो कहा कि बेटा पापा हम माने दोनों करेंगे, माने पढ़ाई भी करेंगे और खेला भी करेंगे, हम दोनों लेकर चलेंगे, कहीं किसी में न किसी में तो हमको सफलता मिलेगा ही। अच्छा, मतलब वो दोनों साथ इतने टैलेंटेड थे कि दोनों साथ लेके चलना चाह रहे थे। नहीं रहा पढ़ाई, हाँ पढ़ाई भी उसका जारी ही है। जिस समय होता है अपना, बड़े भाई उसका एडवोकेट है, और सब आदमी में तो दार्जिलिंग है, सब तीनों हाँ सब दिल्ली है, सब दिल्ली। और वो लोग बाहर, बिहार से बाहर बराबर रह के पढ़ाई। तो आपके बड़े बेटे अब एडवोकेट हैं और बेटी क्या कर रही है? अभी 64वीं के BPSC निकाली। तो क्या उम्मीद है शरद भी निकाल लेंगे क्या? शरद को तो मैंने बिहार सरकार, हाँ शरद को तो बिहार सरकार को बुलाकर चाहे घोषणा कर देना चाहिए था, 2nd क्लास का जॉब, SDO डिप्टी कलेक्टर। हाँ, बिहार सरकार को ऐसे कोई मेडल हरियाणा में होगा मैडम, आपको मालूम होगा, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान, उसके बाद MP, ये सब कि तुम मेडल लाओ, चाहे जो भी मेडल, वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, उससे मतलब नहीं है, तुम मेडल लाओ। मेडल जीतने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री वहाँ घोषणा कर देता है, डिप्टी कलेक्टर का हो, DSP का हो, SDM का हो, एकदम तुरंत घोषणा। लेकिन बिहार सरकार कहाँ कर, मतलब सरकार से आपकी मांग है कि उन्हें जल्दी जॉब भी दिया जाए? नहीं, जॉब तो मेरा बेटा कर रहा है ऑलरेडी। साई में मेरा असिस्टेंट कोच है मेरा बेटा, लेकिन ऑफिसर का पद उन्हें दिया जाए। उनको 2nd क्लास डिप्टी कलेक्टर का, इनको मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डिप्टी कलेक्टर का घोषणा कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाई वही लायक है, ये है उसका, अभी भी तैयारी चल ही रहा है। आज न तो कल खेल के कारण वो अभी पढ़ाई के, आज न कल मतलब ये तैयारी करेगा ही। अच्छा, खेल में अगर और वो अच्छा करना चाहें तो क्या आपको क्या लगता है कि उन्हें पढ़ाई की तरफ, जैसे ये कह रहे हैं कि कलेक्टर वगैरह का उन्हें देना चाहिए पद, लेकिन अगर खेल में और इन्हें अच्छा अवसर मिला आगे तो क्या
कहना चाहेंगे आपकी? शरद कुमार अपना अच्छा करे, जो उसको पसंद है, लेकिन मेरा तो पापा का चॉइस वही था, लेकिन अब शरद पढ़ाई भी अभी करिए रहा, उसका भी हाँ उनका आगे मन है कि पढ़ाई ऑफिसर का, हाँ वही IAS का तैयारी भी हाँ जहाँ भी हाँ, लेकिन खेल के साथ साथ दोनों थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बड़ा बेटा भी संत पॉल का प्रोडक्ट है, वो भी मैट्रिक किया था दार्जिलिंग से, और उसके बाद DU से भी है, और DU से ही CLC लॉ कैंपस आती है, वहाँ से लॉ की सुप्रीम कोर्ट वकालत करता है। बेटी भी दार्जिलिंग पर ही, उसके बाद नोटरडेम से मैट्रिक की, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से BA की, और JNU से भी MA की है। शरद को बचपन में जब सब लंगड़ा कहते थे तो कैसा लगता था? उन्हें भी काफ़ी डिमोटिवेट होते होंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी। बहुत खराब लगता था, बोलता था कि पापा हमको लंगड़ा कहा है, तो पापा हम उसको मारे, हमें नहीं झगड़ा झंझट नहीं करना है बेटा, कोई तुमको झगड़ा झंझट नहीं करना है, मार रहा है तभी बर्दाश्त कर लो, चिढ़ा रहा है भी तो बर्दाश्त करो, तुम पढ़ाई से जवाब दो, हाँ गुण से जवाब दो। आज उन लोगों को जब ये पता चला है कि वो पैरालंपिक पे हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो उनकी तरफ से कोई आपको बधाइयाँ मिली हैं अपने गांव वालों? बधाइयाँ का ताता लगा हुआ है। जैसे उसको चोट लग गया, हम सब लोग को रिफ्लेक्स कर दिए कि मेरा बेटा के बहुत चोट लग गया है, वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कोई गारंटी नहीं करा कि पापा हम विड्रॉल कर लेंगे। तो सब लोग जो दुश्मन हो हित हो अच्छा, सब लोग उसके लिए बधाइयाँ, भगवान माने भगवान का पूजा लोग मान दिया है, इतना पूजा करेंगे, करेंगे वो करेंगे। आप लोग की तरफ से कोई मन्नत थी क्या? ना हम लोग की तरफ से मन्नत नहीं थी, लेकिन हम लोग पुजारी हैं। हम लोग पुजारी है शुरू से ही। रियो में गया था वो, और उस हनुमान मंदिर, महावीर हनुमान मंदिर हम जाते थे बराबर, पापा भी जाते थे। जब रियो से वापस आया तो हम परम ले लिए थे, कल गए थे, हाँ 5 साल के बाद गए थे। 2 बार गोल्ड जीता एशिया में, 2 बार सिल्वर जीता वर्ल्ड चैंपियन में, आया रियो में मैंने बैक हो गया, रियो में खेला 6ठा स्थान आया, तो उसका बहुत उत्साह हो गया। तब प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत हिम्मत बढ़ाया, बहुत प्रोत्साहित किया। तब फिर कहा कि ठीक है पापा करेंगे, तो जाके यूक्रेन में 4 साल वो ट्रेनिंग किया, वह आके यहाँ गोल्ड तो जीतता ही, उसको चोट नहीं लगता तो गोल्ड जीत जाता। और फिर 2022 में चाइना में शायद वर्ल्ड एशिया गेम होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करेगा वो, हाँ पूरा तैयारी करेगा। इसलिए लेकिन होता है बिहार में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिएगा खेला में, तब खेला में आपने जो क्वेश्चन किया है कि पढ़ाई कैसा है खेला कैसा है, तो दोनों बहुत खिलाड़ी का दोनों नहीं रहता है। कोई माने जैसे सचिन जी का ले लीजिए, चाहे हाँ धोनी, किसी का देखे आप देखें, हम भी देखे हैं, किसी कोई नॉन मैट्रिक है, कोई मैट्रिक है, इंटर है, माने उतना पढ़ाई नहीं, लेकिन मेरा शरद दोनों में ही नंबर 1 है जी, शरद दोनों में ही नंबर 1 है। लेकिन उसको करना ही है, हाँ IAS बनना ही है, उसका हम बनना ही है IAS, हम लोग का भी आशीर्वाद है उसके साथ। खेल भी अपना है और हिसाब से अपना पढ़ाई भी जारी करता है, बीते हुए समय में अपना पढ़ाई जारी कर रहा है। लेकिन अभी देने वाला था एग्जाम, लेकिन ये खेल के कारण अभी नहीं दे। हाँ बहन जो उसका BPSC 64वें निकाली, तो बहुत खुश हुआ कि बहुत चलो मेरे घर में तो एक ठो प्रशासनिक में हुआ, लेकिन पापा हम भी अगर बिहार सरकार हमको भी बना सकता है, नहीं बनाया। लोग पैरा ओलंपिक हमको ओलंपिक टोक्यो में जीतने दीजिए तो बना देगा सर, तो मेरा बेटा ओलंपिक जीत गया, लेकिन अभी बिहार सरकार का कोई घोषणा नहीं हुआ है। ये शिकायत है आपकी बिहार से? इनको प्रधान मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा कर देने से ना बिहार का जनरेशन सुधर जाता, बिहार का आने वाला जनरेशन होता कि शरद भैया जीता है तो हम भी बनेंगे, तो हम भी जीतेंगे, तो हम भी कुछ बनेंगे, एक उत्साह जाता है कि मैसेज जाता बिहार में। अब बिहार तो जानिए रहे हैं कि मैंने खेला में कितना पीछा, हरियाणा नंबर 1 क्यों? सरकार इतना ना प्रेफरेंस वहाँ देता है कि लाइन लगा रहता है खेला वाले का, तो उससे ज़्यादा लाइन लगा रहता है बिहार में। लेकिन चूँकि बिहार में वैसा सुविधा नहीं है, बिहार में सुविधा नहीं है, उसमें SDM नहीं है, वैसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ बिहार का लड़का बहुत कर्मठ है, आप देखते होइएगा देहात में लड़का सब गुल्ली डंडा खेलता है, घसकट्टो खेलता है, गोली खेलता है, नहीं बच्चा में सब खेलता है, नहीं खेलता। हाँ तो देखते हैं देहात में ढेला उठा के निशाना बना के आम तोड़ देता है ये सब। तो लेकिन यहाँ सरकार को थोड़ा सा प्रेफरेंस हो जाता ना, तो बहुत बिहार हिंदुस्तान में नंबर 1 जाता।
और वर्ल्ड में नाम कमाता बिहार का। लेकिन काहे ना काहे इस सरकार मैंने थोड़ा नहीं, नीतीश कुमार जी किए हैं, इसके पहले नीतीश कुमार जी के पहले तो थोड़ा कम था, बहुत मैंने नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत किए हैं, लेकिन थोड़ा और उनको करने का जो आवश्यकता है। और शरद कुमार जी को हम ये नहीं कहना है कि मेरा बेटा है तो दीजिए, हमको मांगने का अधिकार है, हक है, हमको मांगने का हक है, अधिकार है। काहे कि मेरा बेटा इतना कष्ट सहकर, हम लोग कष्ट सहकर उसको पढ़ाए, हम लोग कोई राजा परिवार से आते नहीं, हम लोग को कोई विरासत है नहीं, हम लोग बेटा बेटी को पढ़ाए लिखाए, ज़मीन हम लोग का है, बाबा दादी का ज़मीन है, हम लोग लिखा पढ़ाए। लेकिन हमारा बेटा गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर नहीं जीता, लेकिन ब्रॉन्ज जीता ना भाई। और जीता तो उसको कम से कम प्रधान मुख्यमंत्री जी फ़ोन करते उसको, चाहे हमको, उसको घोषणा कर देते कि डिप्टी कलेक्टर का हुआ, चाहे जो भी उनको कर देना चाहिए था। उससे एक मैसेज आता और बहुत बिहार को ये होता। तो हमारे साथ मौजूद थे शरद कुमार के माता पिता, और इनकी मांग है कि बिहार सरकार शरद कुमार को कोई पदाधिकारी का पद दे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छे हैं और आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है, खिलाड़ी अगर कोई पदक जीत करके लाते हैं तो सरकार उन्हें प्रेफरेंस देती हैं। तो लगातार इनकी फैमिली की तरफ से, इनके पिता की तरफ से ये मांग की जा रही है कि बिहार सरकार उन्हें कोई पदाधिकारी के पद को दे। साथ साथ इनकी माँ की भी ये मांग है, तो हम भी बिहार सरकार से ये अपील करेंगे कि इनकी मांगों को सुना जाए और आगे इसके लिए कोई भी डिसीजन जरूर दिया जाए। हमारे कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं रुचिका, पटना।